अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं रिगार्डिंग टूरिज्म के हवाले से कि एक ऐसा कंट्री है जिसकी नो डाउट जो पॉपुलेशन तो बहुत ही कम है, लेकिन उसके टूरिज्म इंडस्ट्री और वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा मूव होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें उसकी जो इम्पोर्टेंस इस वजह से भी ज़्यादा है कि आपके पास अगर उस कंट्री का वीज़ा मौजूद है, आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल सकता है कनाडा का और यूएसए का। यूएसए का ट्रांजिट वीज़ा या कनाडा का ट्रांजिट वीज़ा लेने के लिए अगर आपके पास इस कंट्री का वीज़ा मौजूद है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं इस चीज़ को हासिल करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी जो करेंसी है, करेंसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो यूएसडी डॉलर का रेट होता है, सेम डे रेट इसका भी होता है। और इस कंट्री का नाम है बहामास है। बहामास एक कैरिबियन कंट्री है जो कि आइसलैंड के ऊपर कंसिस्ट करता है, जो मुश्तमिल है। इसके राउंड अबाउट 30+ आइसलैंड है, लेकिन इसकी आबादी बहुत ही मिनिमम है, जो कि राउंड अबाउट 4.5 लाख के अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख के राउंड अबाउट है। अब इसकी बात करें, इसकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री इनका जो डिपेंड करता है वो टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर इनकी इकोनॉमी, इनका जो ओवरऑल जीडीपी डिपेंड करती है। हर साल राउंड अबाउट 8-9 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे ट्रैवल करते हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लैंडस्केप टाइप आइसलैंड मौजूद हैं, जो कि मोर दैन 31 जो आइसलैंड की तादाद वहाँ पे पाई जाती है। इसका वीज़ा आप एज ए पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपको स्क्रीन पे एक वीज़ा शो हो रहा है, उस वीज़ा है वो बहामास का ई वीज़ा है, जिसको इलेक्ट्रॉनिकल एंट्री वीज़ा कहते हैं, ईईवी कहते हैं। इस वीज़े की बेस पे एक एप्लीकेंट था, उसका कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा जो ट्रांजिट वीज़ा है, जो ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई किया तो जो उसका अप्रूव हुआ है। अब इस कंट्री की जो लोकेशन जियोग्राफिकली बात करें, ये कैरिबियन कंट्री है और ये यूएसए जो पनामा या फ्लोरिडा है उसके करीब तरीन ये एग्जिस्ट करता है। और वहाँ से जो डिस्टेंस है या बाय एयर तकरीबन घंटे या 1.5 की फ्लाइट से वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। पाकिस्तान, इंडिया से या बाकी कंट्री से इसकी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। आपको इसके लिए हमेशा ट्रांजिट वीज़ा ही लेना पड़ता है। और अगर इसके बाद अगर आप ट्रांजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं किसी कंट्री का, तो वो प्रोमिनेंट है, यूएसए का ले सकते हैं या कनाडा का ले सकते हैं, चिली, पैराग्वाई और इसके अलावा चाइना का भी ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं। इन कंट्रीज़ के नाम इसलिए मेंशन किए हैं कि जब आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो ऊपर मेंशन होता है कि जो उनके कौंसलर ऑफिस हैं वो आपको ये भी कंट्री के अंदर मौजूद हैं, वही आपको डील कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जब आपके पास वीज़ा है तो आप इस कंट्री को वीज़े को एज ए मेन डेस्टिनेशन कंसीडर करके बाकी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन चीज़ है कि इसकी फ़ीस कितनी है, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्या है और इसको वीज़ा कितने दिन के अंदर आ जाता है और इसकी क्या वीज़ा रेशो कैसी है। नो डाउट ये एक टूरिस्ट लविंग कंट्री है और ये टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है और इनकी इकोनॉमी भी काफ़ी हद तक किस फेज पे बेस करती है। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट, इंडियन या थर्ड वर्ल्ड कंट्री नेशनल इसका ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे वेबसाइट भी शो हो रही होगी, यहाँ इसका जो प्रोसीजर है वो भी आपको शो हो रहा होगा। इसका ई वीज़ा है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होती हैं, सबसे पहले आपके पास पर्टिकुलर पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका जो बैंक स्टेटमेंट या बैंक का रेफरेंस लेटर, बर्थ सर्टिफिकेट, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ये सारी की सारी चीजें हों, आपने इनको सभी को अपलोड करना होता है। अपलोडिंग के बाद जब आप इसकी फीस पे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ $100 इसकी फीस है। इसके अलावा अगर आप इसका जो वीज़ा है $100 वो 3 मंथ की इसका वीज़ा फीस है। अगर आप 6 मंथ का वीज़ा लेते हैं उसकी एक $110 इसकी फीस है। अगर आपके पास इसका विजिट वीज़ा आ जाता है, आप इसका विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे मूव हो सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वहाँ से परमानेंट वर्क परमिट भी हासिल कर सकते हैं। वहाँ पे ओवरऑल टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा शार्टेज होती है, लेबर शार्टेज पाई जाती है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सी फैमिलियर वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप यूनिवर्सिटी के अंदर भी शॉर्ट कोर्स या डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। इसमें जो मेन जो कंसर्न हर्डल होती है कि ये एक डायरेक्ट फ्लाइट पाकिस्तान से मूव नहीं होती और लोगों को इसकी होनी होती, सिर्फ इस बेस पे कि यहाँ पे शायद इमिग्रेशन वाले उनको रोक लेंगे, इतनी दूर जाने देंगे या नहीं, ये सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, आपके पास मेन प्रोस्पेक्टिव है या आपके पास मेन ऑब्जेक्टिव है एज ए टूरिस्ट
के तौर पे या आप दूसरे पर्पस के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इस कंट्री को डिस्कस करने का मकसद ये है कि बहुत से लोग इस हवाले से कंसर्न होते हैं कि हमें कोई शॉर्टकट वे बताया जाए कि हम यूएसए की तरफ मूव करें या कनाडा की तरफ मूव करें। आपको स्क्रीन पे एक मेंशन भी हो रहा होगा कि इसका सिस्टम ये है कि अगर आपके पास इस कंट्री का वीजा है तो आप कनाडा का ट्रांजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। ट्रांजिट वीजे का मकसद ये है कि आप ये लॉन्ग डेस्टिनेशन है, आप कनाडा का ट्रांजिट वीजा लेके वहां पे भी स्टे करके आगे अपनी डेस्टिनेशन फाइनल डेस्टिनेशन जो है बहामास है वहां पे जा सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो डिस्टेंस क्लोज डिस्टेंस है वो फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा से तकरीबन ये 50 या राउंड बोर्ड इतना इसका माइल डिस्टेंस बनता है। और अगर फ्लाइट की बात करें वहां से तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटे के अंदर फ्लाइट होती है बहामास से इसकी फ्लोरिडा की। इस वजह से अगर आपके पास एक जेन्युइन ट्रैवलर है आप इसकी जरूर ट्राई कर सकते हैं और मे भी चांसेस हैं कि आपको कनाडा का या यूएसए का इस वीजे की बेस पे ट्रांजिट वीजा मिल सके। इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी कोई इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं होती। आपने वही जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, एफआरसी, इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट है, आपका पासपोर्ट है, होटल बुकिंग वगैरह, ये सारे के सारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो उन्हें आपने इसको अपलोड करना है। जब अपलोड करने के बाद आप फीस पे करते हैं, $100 इसकी फीस है, तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं। अगर उनको कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो, कुछ मजीद फर्दर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो तो वो आपको मेल कर देते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। लेकिन इसकी वीजा रेशियो कंपैरेटिवली बाकी कंट्री के ई वीजा की निस्बत अच्छी है। नो डाउट कोई मैटर है कि इमिग्रेशन के या कोई बाकी ट्रैवलिंग के वो एक अलग कंसर्न है, लेकिन इसका वीजा अप्लाई जरूर करना चाहिए। अगर आप वहां पे चले जाते हैं आपके वहां पे सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, एक जो पाकिस्तान के एक सिटी के इक्वल भी से भी कम है, लेकिन वहां पे टूरिज्म का जो प्रमोट है उसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। राउंड बोर्ड एक साल के अंदर अंदर तकरीबन 80 से 90 लाख से ज्यादा टूरिस्ट वहां पे आते हैं। क्यों वहां पे एंजॉय करते हैं? क्योंकि वहां पे बहुत ही खूबसूरत से आइलैंड मौजूद है जिनकी तादाद 30 प्लस है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम सबसे शेयर की है। आपको स्क्रीन पे वीजा भी शो हो रहे होंगे, इसका जो प्रोसीजर है आप किस वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं वो भी आपको शो हो रहा होगा। इस चीज को जरूर ट्राई करें, अपनी किस्मत आजमाएं। मे भी पॉसिबिलिटी है आप इस वीजे की बेस पे आपको कनाडा का ट्रांजिट वीजा मिल सके या यूएसए का ट्रांजिट वीजा मिल सके। थैंक यू सो मच।